पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। मतलब भारत के पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आके और इस किस्म की हरकतें करेगा, जिसके लिए कई बार पकड़े आप गए हैं, जिसके लिए कई बार एफएटीएफ में आप गए हैं। सच्चाई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बताया जा रहा है हमको कि जी ये सब कुछ तो भारत कर रहा है, मतलब ये टेररिस्ट ग्रुप आप बनाए, टीटीपी आप बनाए, टीएलपी आप बनाए, तालिबान की गवर्नमेंट आप बनाए, उसके बाद मसूद अजहर हो चाहे हाफिज सईद हो, अब पाकिस्तान ये तकाजा कर रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाई जाएं। सब कुछ भारत करवा रहा है। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी ये सुनकर मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था कि हमने जिहादी बनाए, हमने भेजे अफगानिस्तान में, हमने भेजे फलस्तीन में, हमने भेजे कश्मीर में। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भारत पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या फिर अफगान तालिबान पाक फौज का जो हाल कर रहे हैं, उन सभी के पीछे भारत का हाथ है। भारत 1947 से ही हमारे खिलाफ साजिश करने लगा है। इन आरोपों पर भारत ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं पाकिस्तान की जिहादी पॉलिसी ने पाकिस्तान को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है, जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं हम भारत पर आरोप लगाने लग जाते हैं। कम से कम बे आरोप तो न लगाएं जिनके लिए हम पूरी दुनिया में बदनाम हैं। हम भारत पर किस तरह आरोप लगा सकते हैं कि जब हम खुद कई बार मान चुके हैं कि हमने जिहादी बनाए और कभी अफगानिस्तान तो कभी कश्मीर में भेजे। हम हर कुछ समय बाद एफएटीएफ में होते हैं। पूरी दुनिया कैसे हमारी झूठी बातों का यकीन करेगी। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि जून 2021 को लाहौर के इलाके जोहर टाउन में होने वाले धमाके के जो शवाहिद हैं वो भारत से जाकर मिले हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने राब्ता किया नवीद अख्तर, जो कि इस तमाम वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम बताया जाता है, उसके साथ इस नेटवर्क को बनाया गया और जोहर टाउन में ये तकरीब की गई। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े हैं, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े हैं, ठीक है, ये आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। अब बात आती है यहाँ, ये जो अब नवीद अख्तर का नाम आया जो कि ख़ुद एक जेल में था और वहाँ रॉ ने उसको आके बेल आउट किया और बेल आउट करके कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप हमें करें, और टेररिज्म के अंदर उसने ये काम किया। चलो ये हो गया। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। पाकिस्तान का मुंबई अटैक्स में कोई हाथ नहीं है। हमारे जो लोग हैं ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। और किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इंडिया जहाँ जाता है वो मुंबई अटैक आपके सामने लेके आ जाता है कि सच्चाई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चन इज कि इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये जो अभी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जाके क्या करेंगे आपने पहले क्या कर लिया? वो 370 भी लेके आए, 35A भी लेके आए। भारत को बिल्कुल बेनकाब करने की जरूरत है कि भारत का जो मकरू चेहरा है, उसकी जो कार्रवाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पाकिस्तान ने हमेशा जब भी इस तरह के कोई वाकयात होते हैं उसको आलमी दुनिया के सामने उजागर किया है। लेकिन अब पाकिस्तान ये तकाजा कर रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाई जाएं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी ये सारी टेररिज्म जो है वो भारत कर रहा है। हम जो है जाके इंटरनेशनली हर किसी को बताएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हर किसी से बात करेंगे, हर फोरम पे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे और सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। ये कहना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। यानी कि बात वहीं पे पहुंची जहां हमेशा पहुंचती है कि जब आपसे फाइनेंस जो है वो कंट्रोल ना हो, जब आपसे टेरर कंट्रोल ना हो, जो जिस तरह की जिहादी तंजीमें आपने बनाई हैं, जब आपसे वो कंट्रोल ना हो और जब फॉरेन पॉलिसी आपकी बिल्कुल मुंह के बल गिर जाए, तो आप उस वक्त उठिए और कहिए कि ये सब कुछ भारत ने किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि आप पाकिस्तान की पब्लिक सर थोड़ी होशियार हो गई है और उसको आपके ये इस तरह के जो नौटंकियां और ड्रामे हैं वो समझ में आ गए हैं। आपसे ना तो इकोनॉमी कंट्रोल की जा रही है, ना आपसे टेरर रोका जा रहा है और ना ही आपसे फॉरेन पॉलिसी चल रही है।
इस वजह से अब जब हर चीज आपके हाथों से निकल गई है, सारा मलबा उठा के और भारत के ऊपर डाला जा रहा है और ये बताया जा रहा है हमको कि जी ये सब कुछ तो भारत कर रहा है। मतलब ये कि मतलब ये टेररिस्ट ग्रुप आप बनाए, टीटीपी आप बनाए, टीएलपी आप बनाए, तालिबान की गवर्नमेंट आप बनाए, उसके बाद मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या कोई दूसरे टेररिस्ट जिनको के इंटरनेशनली बोला जाए कि ये टेररिस्ट हैं, वो आपके यहाँ बैठ कर जो है वो खा पी रहे हो, रह रहे हो, ऐश कर रहे हो। उसके बाद दाऊद इब्राहिम, और फिर आपके यहाँ से उसामा बिन लादेन। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, और गला मेरा ठीक नहीं है वरना मैं लिस्ट बता देती। तो इतनी लंबी लिस्ट सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिज्म हो रही है, जो आप ही के बनाए हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या मतलब है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने बनाया है उन तालिबान को, और वो अटैक कर रहे हैं और आप सब जानते हैं। उसके बाद आप आके से ये बात कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है वो भारत कर रहा है। मतलब भारत के पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आके और इस किस्म की हरकतें करेगा, जिसके लिए कई बार पकड़े आप गए हैं, जिसके लिए कई बार एफएटीएफ में आप गए हैं। ये जो एफएटीएफ से बाहर निकल के आपके लोग कह रहे हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तान से जो जाते हैं पैनलिस्ट और वो जाकर बोलते हैं चाहे किसी भी पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए। जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए शायद ये तीसरी या चौथी बार बोल रहे हैं, और आगे भी बोलते ही रहेंगे, क्योंकि जो करतूत है यहाँ पर उस वजह से एफएटीएफ में आना जाना तो लगा ही रहता है। और अब तो एफएटीएफ वालों को भी आदत हो गई है और हमको भी आदत हो गई है कि हाँ थोड़े दिन के बाद फिर एफएटीएफ में चले जाओ, कुछ साल के बाद फिर बाहर आ जाओ, फिर वही हरकतें करो, फिर चले जाओ। तो सर कम अज कम अपनी गलतियों का जो आपको एहसास होना चाहिए और अपनी गलतियों का मलबा दूसरे पे ना डालिए। इस वक्त आप उठाइए और देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था कि हमने जिहादी बनाए, हमने भेजे अफगानिस्तान में, हमने भेजे फलस्तीन में, हमने भेजे कश्मीर में। सर अब तो बच्चा यानी क्लास 5 स्टैंडर्ड 5 का भी जो बच्चा है ना, उसको भी आपके करतूत पता लग गए हैं। और अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पे यानी चमन में और केपीके में और अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ भारत करवा रहा है। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी ये सुनकर मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।